प्रीति न काहू की कान बिचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। जब गर्लफ्रेंड बना लेता है कोई लड़का, किसी की मानता है क्या? कुल, धर्म, संपत्ति, माता पिता, भाई, परिवार, रिश्ता, नाता, देश, सबको तिलांजलि देकर जिस देश में प्रीतम है उस देश की वो यात्रा करना स्वीकार कर लेता है। हर बंधन, हर कष्ट स्वीकार कर लेता है। लोक में रोक ले, रोक, जो धर्म विरुद्ध है कहां रोक पाता है कोई? और ये तो जन्म ही इसीलिए हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। बाबा जी का भेष रख के ही भगवत प्रेम प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। और ये तभी पूर्णता हो सकती है जब स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, समाधि, सुमिरन, ये पांचों बातें हो जीवन में। स्वाध्याय सतशास्त्रों का, सत्संग संतों का जो सतमार्ग के रसास्वादी हैं, सेवा सतवस्तु प्रभु हैं, संत जन हैं जो वहां भी सद्भावना कर ले उनकी सेवा, और सुमिरन, आराध्य देव का निरंतर सुमिरन। अब संसार में जो रत प्राणी इस बात को कैसे जानेंगे? ये ठीक नहीं है, ये कैसे कोई बोल सकता है बिना ज्ञान के? भगवद स्मरण ठीक नहीं है, ये कैसे कोई बोल सकता है बिना अंधकार के? अंधकार में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। माता हो, पिता हो, बाबा हो, पुरखा हो, कोई भी हो, जब तक वो ज्ञान से युक्त नहीं होगा तब तक तो भाषा यही रहेगी ना। बाबा बनना अलग बात है, कोई खिलवाड़ समझते हो बाबा बनना? हो ताकत हमसे बात करे, हम सामने उसको बैठालते हैं 2 महीने, केवल 2 महीने टिक जाए, 2 महीने जैसे कहें वैसे टिक जाए, फिर उसको पूछेंगे कि स्वाद बाबागिरी कैसा है, 2 महीने में पुरिखा पानी पा जाएंगे। खिलवाड़ न समझे बाबागिरी। सब सुविधाएं हो लेकिन मन के प्रतिकूल चलना हो तो आप देख लो, एक कामना को नहीं त्याग सकते। एक कामना का विरोध करोगे आग लगा देगा मन, और हर कामना का विरोध करके, सबकी गाली सह करके, हर असुविधा सह करके इस मार्ग में जो वास्तविक सतमार्ग के संत हैं, चल बाबा बन गए, ऐसे बाबा खिलवाड़ है। हाँ, हम ये नहीं कहते किसी को बाबा जी बन जाओ, सतमार्ग में तो चलो ही। नहीं सतमार्ग में चलोगे तो उसका दुष्परिणाम है। अभी आप गंदे गंदे लेख पढ़ने लगो, गंदे गंदे दृश्य देखने लगो, तो अभी आप बेविचारी बन जाओगे, गंदे आचरण वाले बन जाओगे। फिर आपको न समझ में आएगा कि इसका हमारा धर्म का नाता है कि अधर्म का नाता है, इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अब पिता क्या कहेगा? अब गलत कर रहे हो, अब गलत वास्तविक कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे हम बचेंगे? जब सत्शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, संत संग करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, नाम जप करेंगे तो जो हम जानते गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हमसे मन करा रहा है, तो हम कैसे, किस बल से रुकें? उसके लिए हमें भजन चाहिए, भजन बल चाहिए, तभी तो हम उसको रोक सकते हैं। तो सदगृहस्थ बनकर सतमार्ग में चलने के लिए भी आवश्यक है। नहीं तो देखो क्या हो रहा है, नए नए बच्चे बच्चियां गंदे आचरणों में फंसकर एक दूसरे की हत्या, आत्महत्या, दूसरे को जला दिया, दूसरे को मार दिया। क्या हो रहा है? ये राक्षसी वृत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि न सत्संग है, न शास्त्र स्वाध्याय, न माता पिता की बात माननी है जो सतमार्ग में चलने वाले। अब माता पिता सतमार्ग को नहीं जानते तो कैसे? अब ये कहते गलत है, आप भागवत मत पढ़ो, कैसी बात कर रहे? ये तो बहुत बड़ा मतलब अहित की बात हो जाएगी, क्योंकि भागवत पढ़ के बाबा जी थोड़ी बना जाता है, भागवत पढ़ के सतमार्ग में चला जाता है। सतमार्ग कोई बाबा जी बनना थोड़ी है, गृहस्थी में सतमार्ग में चला जा सकता है जब उसको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। पराई बहन बेटी माताओं के प्रति गंदी दृष्टि रखना कितना बड़ा पाप है, तो डरेगा ये। लिखा है उसमें 5वें स्कंद में पढ़ के देखो, नरकों का जहां वर्णन, तो आपको भय लगेगा ये गलती हो गई, अब आगे से नहीं करें। तो सतशास्त्र शासन कर रहा है, संत वचन शासन कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी बाबा जी बने, अरे धर्म से चलने के लिए, नहीं तो भ्रष्टाचार जो हमारे दिमाग में फैल जाता है। अब जरा से स्वाद के लिए जीवों की हत्या करके उनका मांस खा रहे हैं, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? ये कोई मनुष्यता है? राक्षसी वृत्ति। अब अभी पढ़ो, मांस खाने का क्या परिणाम, कांप जाओगे, लगेगा कभी नहीं खाएंगे। तो शास्त्र स्वाध्याय हमें सुधारता है, हमें बर्बाद थोड़ी करता है। भक्ति हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान पैदा करती है, प्रेम सिखाती है, सबका मंगल सिखाती है।
अब जरा जरा से स्वार्थ में बहू बेटियों के साथ बांध के जला दिया, मार दिया, ये कर दिया, जिसे कब सूचना है क्या है? अरे तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय है, उसको अपना शरीर प्रिय, तुम जो बर्ताव कर रहे हो राक्षसी बर्ताव कर रहे हो। ये क्यों आई राक्षसी बुद्धि? क्योंकि दो बुद्धियों में रास्ते होते हैं, एक होती है कुमार्ग कुमति बुद्धि, एक होती है सुमार्ग सुमति बुद्धि। अब सुमार्ग का तो आपने पोषण ही नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय संत संग सतमार्ग की बातें नहीं, तो आप कुमार्गगामी बुद्धि का संग किया, वो बढ़ गई, अब वो अपना रूप दिखा रहे। फिर वही माता पिता के पादुका प्रहार करते हैं बच्चे, क्योंकि जब राक्षसी वृत्ति बढ़ेगी तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म का ह्रास होगा तो माता पिता की बात उनको बुरी लगी, पीटेंगे। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सतशास्त्र स्वाध्याय करने वाला अपने माता पिता को कटुवचन कहे, भले माता पिता कटुवचन कहे पर उनके प्रति ऐसी बुद्धि है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय की विद्या विनय को प्रदान करती है, विद्या ददाति विनय, गंभीर रहेगा। तो मुझे तो लगता है इससे कोई हानि नहीं है, परम लाभ है शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्संग करना, नाम जप करना और अपने कार्यों को भी करना, बैठे ही नहीं रहना, व्यापार करो, नौकरी करो, कमाओ, माता पिता की सेवा करो। पर सतशास्त्रों के या भगवत मार्ग के विरोध की बात तो हमारी समझ में नहीं आती। बका इस बात का हम भी सपोर्ट करेंगे कि जवान शरीर है, खूब मेहनत करो, व्यापार करो, नौकरी करो, धन कमा के लाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो, पर उसके साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय भी करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ये तो हम सलाह देंगे। अब वो सलाह नहीं माननी चाहिए जिससे हम भाई टिकेंगे किससे? अगर हम भजन सतमार्ग को नहीं लेंगे तो गंदी आदतें हमें गिरा देंगी। सबके अंदर छुपी हुई है गंदी आदतें हैं, दोनों बातें सबके अंदर है, अच्छी बात और गंदी बात सबके हृदय में है। अगर अच्छी बात को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर गंदी बात को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई हम किसी का विरोध तो नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं सतशास्त्र और सत्संग और भगवत भजन ये विरोध वाली बातें नहीं है और ये बातें नहीं माननी चाहिए। माता पिता की सेवा करो, धर्म से चलो, खूब कमाओ जितना धर्म पूर्वक, पर उनकी ये बात मत मानो कि नाम जप न करो, शास्त्र स्वाध्याय न करो,